हाय गाइस, दिस इज प्रीति। वेलकम टू माय चैनल रीजनिंग शॉप। गाइस, आज हम करने जा रहे हैं हमारे टाइम एंड वर्क। हाँ जी, टाइम एंड वर्क, समय और कार्य चैप्टर का पार्ट नंबर 2। इससे पहले गाइस मैंने पार्ट 1 अपलोड किया था। जो भी एस्टेट 2022 का पेपर दे रहे हैं ना, चाहे वो पीजीटी, टीजीटी, पीआरटी का पेपर दे रहे हैं, अच्छे से देख लेना गाइस टाइम एंड वर्क को किस तरीके से करवाया था। ओके, पार्ट 1 जो है वो मैंने डाल रखा है प्लेलिस्ट के बीच में। पार्ट 1 है जहां पर भी लाइव क्लासेस लिखी है ना, जहां पर लिखा है लाइव क्लासेस, एस्टेट 2022 लाइव क्लासेस के नेम से एक प्लेलिस्ट बनी है, वहां पर जाके आप देख सकते हो। आज हम करने जा रहे हैं हमारे टाइम एंड वर्क का पार्ट 2, जिसके बीच में गाइस हम कार्य कुशलता संबंधित प्रश्न करेंगे, एफिशिएंसी बेस्ड। तो आइए स्टार्ट कर लेते हैं। जैसा कि मैंने हिंदी और इंग्लिश दोनों में क्वेश्चन को नोटिस किया है। ऑफ कोर्स ही बात है कि किसी को भी इसका बेसिक्स ना पता हो, किसी को भी इस चैप्टर का बेसिक्स ना पता हो, तो सबसे पहले टाइम एंड वर्क के पार्ट नंबर 1 को देखें। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी दे दूंगी टाइम एंड वर्क का, ठीक है, पार्ट 1 का। ये पार्ट 2 है, तो इसमें समझ लेना किस तरीके से क्वेश्चंस को करना है। सबसे पहले जैसे कि लिखा है कि एक काम को 12 दिन में कर सकता है, और जो बी है ना वो ए से 20% ज्यादा कार्यकुशल है। देखो, बी ए से 20% अधिक कार्यकुशल है। इस लाइन का मतलब पता है क्या? बी ए से 20% अधिक कार्यकुशल है। बी 20% अधिक है ना ए से। इसका मतलब अगर मैं ये मानूं कि ए जो है वो 100 है, तो बी गाइस कितना होगा? 120। इसका मतलब मुझे यहाँ पर क्या करना होगा? इसको जितना हो सके इसको छोटा करना होगा। जब मैं इसको यहाँ से कैंसिल करूंगी तो 2 पे कट जाएगा। 2 पंजे 2 छिके 12, 2 पंजे 10। इसका मतलब ए जो है वो 5 रुपए कमाता है। ये जो एफिशिएंसी होती है ना, मैंने आपको हमेशा बताया, जो एफिशिएंसी है इसको रुपीज में कन्वर्ट करो। मतलब ये एक दिन में इतने रुपए कमाता है। एक दिन में मान लो एक दिन में 5 रुपए कमाता है, ठीक है, इस तरीके से। उसी तरीके से यहाँ पर आप ये करो कि ये एक दिन में कितने कमाता है? ये एक दिन में 6 रुपए कमाता है, ठीक है, 6 रुपए कमाता है। ओके, अब गाइस आपको यहाँ पर क्या करना है? ये एक दिन में 5 रुपए कमाता है, ये एक दिन में 6 रुपए कमाता है। अब यहाँ पर लिखा है कि ए जो है एक काम को 12 दिन में कर सकता है। अच्छा, मुझे ये बताओ, ये जो है पूरा अकेला काम, जितना भी काम है वो सारा 12 दिन में करता है। सीधी सी बात है, क्या हम यहाँ से टोटल वर्क निकाल सकते हैं कि टोटल उसने कितने पैसे कमाए होंगे पूरे 12 दिन में? सीधी सी बात है, ए एक दिन में कितना कमाता है? ए एक दिन में कितना कमाता है? एफिशिएंसी को हमेशा यही मान के चलो कि एक दिन में इतने, एफिशिएंसी को हमेशा रुपीज मान के चलो, रुपए मान के चलो, ठीक है। तो एक दिन में कितना कमाता है बताओ? 6 रुपए। तो इन्होंने यही कहा है ना कि ये 12 दिन में काम खत्म करता है। सॉरी 5 रुपए, ठीक है, 5 रुपए कमाता है ना, ठीक है। अब ये एक दिन में 1 रुपए पे 5 रुपए कमाता है एक दिन में। सीधी सी बात है, 12 दिन निकालना है, तो 12 दिन में कितना कमाएगा? 5 गुना 12, सीधी सी बात है 60 रुपए कमाएगा। तो क्या मैं कह सकती हूँ कि जो कुल कार्य है वो 60 रुपए है, जो कि ए जो है वो अकेले 60 रुपए जो है ना वो 12 दिन में कमाता है। मतलब यहाँ पर जो भी क्वेश्चन है उसके बीच में कुल कार्य 60 है। जो हम एलसीएम लेते थे ना कि ए ने एक काम को 12 दिन में खत्म किया, बी 15 दिन में करता है, तो एलसीएम हम 60 लेते थे, वही वाला, ठीक है। अच्छा, यहाँ लिखा है कि इन हाउ मेनी डेज ए एंड बी कैन फिनिश ए वर्क टुगेदर। अगर वो दोनों मिल के काम को खत्म करेंगे तो गाइस कितने दिन में खत्म करेंगे? सीधी सी बात है, अगर वो मिल के काम को खत्म करेंगे तो आप खुद देखो कि ए जो कमाता है 5 रुपए कमाते हैं एक दिन में, और बी कमाता है 6 रुपए। इसका मतलब दोनों एक दिन में कितना कमाते हैं? दोनों एक दिन में कितना कमाते हैं बताओ भाई? 5 + 6 11 रुपीज कमाते हैं दोनों एक दिन में मिलके। इसका मतलब 11 रुपए कमाते हैं एक दिन में। टोटल कमाने कितने हैं? 60। तो 1 रुपए कमाएंगे 1/11, इसीलिए हमें 60 कितने दिनों में कमाएंगे? 1/11 गुना 60। इसका मतलब आपका आंसर कितना आएगा? 60/11। क्या मेरे ऑप्शन में 60/11 है? यस, ए ऑप्शन में मुझे यहाँ पर 60/11 जो है वो परफेक्टली दिख रहा है। बताओ समझ में आया या नहीं? देखो, ठीक है गाइस, आई होप सभी को क्लियर होगा। फिर से समझा देती हूँ भाई, इनकी जो एफिशिएंसी है ना, उनको एक तरीके से एक दिन का पैसा ही मानो। कि जैसे इसकी एफिशिएंसी 6 रुपए है, मतलब ये 6 रुपए एक दिन में कमाता है, ये 5 रुपए कमाता है। उसके बाद दोनों मिलकर एक दिन में कितने रुपए कमाएंगे? 11 रुपए। अब इन्होंने लिखा है कि ये जो है एक काम को 12 दिन में खत्म कर सकता है ए। इसका मतलब एक दिन में 5 रुपए कमाता है, तो 12 दिन में टोटल 60 रुपए कमाएगा। मतलब यहाँ पर जो कुल कार्य है वो 60 रुपए है, तो ये दोनों मिलकर 11 रुपए एक दिन में कमाते हैं, तो एक इसलिए 60/11, ठीक है। किसी को अभी भी समझ में ना आया हो भाई, वीडियो को फिर से पीछे जाके देखो, फिर से समझो, ठीक है। उसी के साथ ही गाइस हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है एफिशिएंसी रेशो ऑफ ए एंड बी इज 3:2। एफिशिएंसी रेशो मतलब ए और बी का एफिशिएंसी, ये दिया है 3, ये दिया 2। इसको यही मानो कि ये एक दिन में, मतलब इसको मानो कि ये एक दिन में
कमाता है, ठीक है, मतलब एक दिन में 3 रुपए कमाता है, और ये भी एक दिन में 2 रुपए कमाता है, एक दिन में कमाता है, ठीक है, समझ गए बात को, ये एक दिन में 3 रुपए कमाता है और ये एक दिन में 2 रुपए कमाता है। अब यहाँ पर गाइस आपको क्या करना है, मिलकर काम को 6 दिन में खत्म करेंगे। तो अलग अलग काम को कितने दिन में, मतलब अलग अलग अगर हो तो काम को कितने दिनों में खत्म करेंगे। अच्छा, मिलके 6 दिनों में खत्म करते हैं। एक बार खुद सोचो कि ये दोनों जो हैं, दोनों एक दिन में कितना कमाते हैं, दोनों एक दिन में कितना कमाते हैं, दोनों एक दिन में कमाते हैं, बताओ, 3 जमा 2 5 रुपए, दोनों एक दिन में गाइस 5 रुपए कमाते हैं। मुझे ये बताओ ये काम को कितने दिन में खत्म कर सकते हैं, 6 दिन में। इसका मतलब 6 दिन में कितना कमाएंगे, 5 गुना 6 30 रुपए। इसका मतलब गाइस यहाँ पर जो कुल कार्य है, जो इनको कुल कमाना है, कुल कार्य मतलब जो रुपए हैं वो 30 रुपए कमाने हैं दोनों ने मिलके, ठीक है। अब यहाँ पर ये लिख रहे हैं तो अलग अलग दोनों कितने दिनों में काम को खत्म करेंगे। सीधी सी बात है, इनको टोटल जो है 30 रुपए कमाने हैं। अगर इनको लाइक में रिकॉर्डेड 30 रुपए जो इनको कमाने हैं 5 मिनट्स, जस्ट 5 मिनट्स, ठीक है, 30 रुपए जो इनको कमाने हैं। सीधी सी बात है, यहाँ पर क्या होगा, जो ए है वो 3 रुपए कमाता है एक दिन में, तो 30 रुपए कितने दिनों में कमाएगा, 10 दिन में, ठीक है। मतलब अगर मैं ए की बात करूं, ए 3 रुपए कमाता है एक दिन में, तो 1 रुपए कमाएगा 1/3, इसीलिए मैं कुल कार्य कितना कमाना है, 30 रुपए। इसका मतलब यहाँ पर कितना आंसर आएगा, 10 डेज, ठीक है। उसी तरीके से गाइस अगर मैं यहाँ पर आपसे पूछूं तो 10 तो पहले आ ही रहा है, 10 इसमें भी आ रहा है। उसके बाद बी का काम है, बी एक दिन में कितने रुपए कमाता है, बी 2 रुपए कमाता है, 2 रुपए एक दिन में कमाता है, तो 1 रुपए कमाएगा 1/2, इसीलिए मैं कितने कमाने हैं भाई, इसीलिए मैं 30 कमाने हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कितना आएगा बताओ, 15 आ जाएगा। ऑफ कोर्स सी बात है, पहला आंसर आ गया 10, दूसरा आ गया 15। तो ए ऑप्शन सभी को समझ में आ गया, आई होप क्लियर है सभी को, ठीक है, बहुत बढ़िया से। किसी को भाई समझ में नहीं फिर वीडियो को पीछे जाके देखो, हो जाएगा, कोई भी दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए अब मैं बढ़ती हूँ हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, राम इज 40% मोर एफिशिएंट देन हरि। राम जो है हरि से 40% अधिक कार्यकुशल है। मतलब राम जो है वो हरि से 40% अधिक कार्यकुशल है। मतलब अगर हरि 100 है तो राम कितने का, इस 40 है। अगर आप इसको 2 के टेबल पे काटो तो 2 सत्ते 14, 2 पंजे 10, ये हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद लिखा है यदि जो हरि है वो काम को 14 दिन में खत्म कर सकता है, मतलब हरि अकेले 14 दिन में खत्म कर सकता है। हरि एक दिन में कितना कमाता है बताओ, एक दिन में 5 रुपए। मतलब जो हरि की बात करूं, हरि जो है एक दिन में कमाता है, हरि एक दिन में कमाता है, कितने कमाता है, 5 रुपए, ठीक है। अब इन्होंने लिखा है भाई 14 दिन वो काम करता है, सीधी सी बात है, 14 दिन में कितने कमाएगा, 5 गुना 14, ठीक है। जब आप इसको गुना करोगे तो कितना आंसर आएगा, 70 रुपए। ये जो 70 रुपए गाइस ये है कुल कार्य, मतलब इन दोनों ने मिलकर जो है 70 रुपए कमाने हैं, ठीक है, 70 रुपए। अब इन्होंने लिखा है कि राम काम को अकेले कितने दिन में खत्म करेगा। सीधी सी बात है कि हमें इस हरि का तो पता है, अगर राम को अकेले काम को खत्म करना पड़ जाए तो कितने दिन में करेगा। टोटल 70 रुपए कमाने हैं, राम एक दिन में 7 रुपए कमाता है। सीधी सी बात है, जो राम की बात करें तो राम 7 रुपए कमाता है, 7 रुपए लिखा है, 7 रुपए कमाता है गाइस कितने दिन में, एक दिन में, ठीक है। 70 रुपए कमाने हैं तो 1 रुपए कमाएगा 1/7, इसीलिए मैं 70 रुपए कितने दिन में कमाएगा, सीधी सी बात है 70 रुपए कमाएगा 10 दिन में। तो हमारा आंसर कितना आएगा बताओ, ए ऑप्शन 10। बताओ सभी स्टूडेंट्स को क्लियर है या नहीं, आई होप क्लियर होगा सभी को बहुत अच्छे से, ठीक है, ठीक है, काफी अच्छे से समझ में आ रहा होगा। आगे से आप सभी व्हाइट बोर्ड पे ही पढ़ेंगे, टेंशन मत लो, ठीक है। थोड़ा सा ब्लर है या जैसे है वो थोड़ा सा मैनेज कर लो, क्योंकि आप सभी को मुझसे अच्छे से समझ में आता है। उसके बाद लिखा है ए इज थ्राइस एज गुड एज वर्कमैन एज बी। ए जो है वो बी से 3 गुना कार्यकुशल है। इसका मतलब अगर ए 1 है तो ए कितना है बताओ, ए जो है वो 3 है, ए थ्राइस है ना, मतलब ए 3 गुना है, मतलब बी अगर 1 है तो ए कितना है, 3 है, उसका 3 गुना है, ठीक है। उसके बाद लिखा है टुगेदर दे कंप्लीट इन वर्क इन 15 डेज। इसका मतलब वही बात कि ये एक दिन में 3 रुपए कमाता है और ये भी एक दिन में 1 रुपए कमाता है। टोटल ये कितना कमाते हैं, 4 रुपए, ठीक है। तो ये एक दिन में कितना कमाते हैं, एक दिन में मिलके, एक दिन में कमाते हैं टोटल मिलके 3 जमा 1 4 रुपए, ठीक है। अब ये कह रहे हैं कि ये जो है मिलके 15 दिन काम करते हैं। इसका मतलब 15 दिन में ये कितना कमाएंगे, सीधी सी बात है 4 गुना 15 कितना कमाएंगे बताओ, 60 रुपए ये दोनों मिलके कमाएंगे। अच्छा ओके। अब उसके बाद लिखा है तो बी अकेला कितना समय लगाएगा, सीधी सी बात है बी अकेला बताना है भाई। बी जो एक दिन में 1 रुपए कमाता है, ठीक है, बी 1 रुपए कमाता है। मैं आपको देखो आपको इतना कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, जस्ट मैं आपको समझा रही हूँ कैसे करना है। बी एक दिन में कमाता है
₹1 कमाते एक दिन में, तो 60 रुपए कितने दिन में कमाएगा? सीधी सी बात है, 60 दिन में। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा बताओ? ऑप्शन नंबर सी 60। ठीक है, आई होप सभी स्टूडेंट्स को क्लियर है अच्छे से। तो इसी के साथ ही हम बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। कुछ भी समझ में ना आए तो वीडियो को फिर से पीछे से देखो और समझो कि मैंने इसमें क्या कहा था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, ए इज ट्वाइस एज गुड एज वर्कमैन एज बी। ए जो है वो बी से दोगुना कार्यकुशल है। ठीक है, मतलब बी 1 है तो ए कितना है? 2। मिल के दोनों काम को कितने दिन में खत्म कर सकते हैं? 14 दिन में। इसका मतलब 14 दिन में इन्होंने कितने पैसे कमाए? कुल कार्य निकालना है। जैसा कि ए एक दिन में ₹2 कमाता है, बी एक दिन में ₹1 कमाता है। इसका मतलब एक दिन में कितना कमाते हैं दोनों मिलके? एक दिन में ए और बी मिलकर कितना कमाते हैं? मिलकर गाइस ये कमाते हैं 2 + 1 3 रुपीज। ठीक है, ₹3 मिलके कमाते हैं। अब इन्होंने काम कितने दिन किए हैं बताओ? 14 दिन। तो 14 दिन में गाइस कितना कमाएंगे? 14 × 3 42 रुपए। इसका मतलब जो गाइस जो 42 रुपए है वो कुल कार्य है। मतलब इन दोनों ने मिलके 42 रुपए का काम किया है। ठीक है, अब लिखा क्या है कि अलग अलग कितने दिनों में कमाएंगे? सीधी सी बात है, वही पहले जैसा क्वेश्चन है कि एक दिन में ₹2 कमाता है। ठीक है, ए जो है वो ₹2 कमाता है एक दिन में, ₹2 कमाता है एक दिन में कमाने कितने हैं? 42 रुपए। तो एक कमाएगा 1/2, इसीलिए मैं 42 देख लो। तो क्या आंसर आएगा? 21 दिन। तो इसका मतलब सबसे पहले आना क्या आना चाहिए? 21। तो दूसरा अपने 42 ही निकल आएगा। उसी तरीके से बी ₹1 कमाता है एक दिन में, तो 42 रुपए कमाएगा 42 दिन में। सीधी सी बात है, आपका आंसर क्या आएगा? ए ऑप्शन। ठीक है, तो आई होप जितने भी स्टूडेंट्स देख रहे हैं भाई, अगर मैथ में कमजोर हो ना तो आज की वीडियो मैथ में स्ट्रॉन्ग बना देगी आप सभी को। ओके, आप सभी को पता है जो मेरा जो सेशन होता है, जो मैं आपको पढ़ाती हूँ, वो रिकॉर्डेड भी होता है, लाइव भी होता है। तो टेंशन मत लेना कि मैडम नहीं सारा लाइव ही पढ़ाओ, भाई रिकॉर्डेड में मिलेगा जिस तरीके से हिसाब होगा। बाकी मैं आपको हमेशा बता दूं, आपकी जो क्लास है हमेशा 1 से 2 के बीच में ही हुआ करेगी, जो भी आपकी मैथ्स की लाइव क्लास है। ठीक है गाइस, तो 2 बजे ही पॉसिबल है आपकी जो मैथ की जो लाइव क्लास है वो हमेशा रखूंगी। ओके गाइस, तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच गाइस, हैव ए नाइस डे, बाय बाय। और जो भी कोई दिक्कत हो ना क्वेश्चन में, कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो। ओके, बाय बाय।